गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा आज आप 3G पढ़ोगे। 3F तक ख़त्म हो गया है हम लोग का। 3G देखिए 16/81, 64/225 सिंपल है, कुछ है नहीं, बस इसमें क्या करना है आपको अंडर रूट निकालना है। ठीक है, तो देखो एक आध क्वेश्चन बता दे रहा हूँ तरीका निकालने का और आप कर लोगे, बहुत सिंपल है। अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे तब तो कोई चिंता ही नहीं। जैसे 16/81 है तो आपको इतना तो याद ही होगा कि 4 × 4 करते तो 16 आता है और 9 × 9 करते तो 81 आता है। स्क्वायर क्या है? 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। और 81 किसका है? 9 का। तो कितना आंसर आ जाएगा? 4/9। अंडर रूट करेंगे तो भाई 4 × 4 9 × 9 तो पेयर में से एक बाहर निकालते हैं, तो एक बाहर निकला तो 4 और 9 आंसर। ऐसे ही करना है। एक आध क्वेश्चन देख लीजिए जो थोड़े बड़े बड़े हैं, वो बता दे रहा हूँ आपको। जैसे आपको पहले मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 121/256। अब अगर आपको याद है कि 121 किसका स्क्वायर, तो 121 11 का स्क्वायर और 256 16 का। अब फटाक से कर लोगे। लेकिन अगर बड़ा नंबर है, नहीं याद है आपको स्क्वायर, तो क्या करोगे? देखो डिवीजन मेथड से पहले आप क्या करेंगे, पहले आप स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से आप पहले स्क्वायर निकालेंगे जैसे मैंने बोला आपको। ठीक है, तो कैसे निकालोगे स्क्वायर डिवीजन मेथड से? देखो यहाँ क्या राइट किया हुआ है, यहाँ राइट किया हुआ है 121। ठीक, तो 121 रिटर्न है। अब 121 के लिए क्या करोगे? पीछे से पेयर बनाओगे। पहले 21 का एक पेयर बन गया और 1 अकेला बच गया। ठीक, अब देखो बेटा क्या करोगे, 1 है तो 1 1 और 1। ठीक, जैसे देख रहे हो आप 1 1 और यहाँ पे भी 1 1 × 1। बार बार इसीलिए डिवीजन मेथड आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, और आप अच्छे से करिए उसको। 1 × 1 किया तो क्या आया? 1 आया। और 1 + 1 करके इधर लिखते हैं, आपने 10 डिजिट पर ट्रांसफर कर दिया तो 1 + 1 लिख के आपने यहाँ 10 डिजिट पर ट्रांसफर कर दिया। 2 इधर कर दिया। 1 1 तो माइनस हो गया, 0 यहाँ क्या बच गया? 21। अब 21 है तो ये 1 से ही जाएगा। क्लियर है आपको भाई? 21 है तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 1 जा 21, 1 जा 21 होता है। तो 1 यहाँ राइट किए, 1 यहाँ भी राइट किए और 1 यहाँ भी राइट करते हैं। ठीक है, 3 जगह एक ही डिजिट राइट होता है, तीनों जगह एक डिजिट राइट कर दिए। 121 का पूरे 21 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 से। पूरे 21 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो कितना आया? 21 आ गया। इन दोनों को ऐड करके इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पे क्या बच गया? कुछ नहीं, 0 कट गया। तो आंसर क्या आया आपका? 11, यानी कि 11 × 11। सेम प्रोसेस 16 के साथ भी किया है मैंने, आप देख सकते हो। पेयर बनाया 256 2। ठीक है, 1 1 रखा, यहाँ भी 1 रखा क्योंकि 2 था। माइनस किया, 1 बचा, 156, फिर 56 का 56 पूरा ब्रिंग डाउन हो गया। फिर यहाँ पे 6 रखा, यहाँ भी 6 रखा, यहाँ भी 6 रखा, कट गया 1 क्योंकि भाई 6 था। अब 6 किसके स्क्वायर में आता है? 4 के आता है और 6 के आता है। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो बहुत कम आ रहा था 156 से। 6 से किया तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, तो मैंने 6 रखा यहाँ पे। कि कितना हो गया यहाँ पे? यानी कि 16 × 16 की वैल्यू होती है 256। ठीक, तो ऐसे ही आप राइट करोगे 11 × 11/16 × 16। तो अब आप इन दोनों पेयर में से एक बार निकाल लेते हैं अंडर रूट हटाने के लिए। तो अंडर रूट हट गया और देखो एक 11 और एक 16 बाहर आ गया। बस समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा कह रहा है कि 74 होल 73/324। तो यहाँ तो सिंपल था, आपको पता था यहाँ पे कि स्क्वायर नंबर खोजना है। यहाँ ये होल में आ गया तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को आप क्या करोगे? इम्प्रॉपर में चेंज करोगे। मिक्स फ्रैक्शन कैसे चेंज होगा? इम्प्रॉपर में। पहले इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, इसमें प्लस होता है, तो पता ही है आपको मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं। कर लिया तो 1369/324 आया। वही प्रोसेस 1369 डिवीजन मेथड से आप अंडर रूट निकालिए, पेयर बनाइए पीछे से 69 13 देखा आपने तो देखा तो क्या 13 भाई 13 है, यानी कि 10 तक का नंबर है। तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, बहुत छोटा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, अभी भी छोटा। 4 का 16 होता है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 3 टाइम्स ही ले जाएंगे। 3 रखा, 3 3 जा 9, यहाँ भी 3 राइट किया। ये 3 3 प्लस होके 6 यहाँ पे। अब 9 माइनस किया तो कितना बचा? 4 बच गया। ठीक है, 9 माइनस किया तो क्या बच गया? 4 और ये 69 की 69 पूरा पेयर उतरेगा, उतर गया। अब भाई 9 चाहिए तो 9 किसकी यूनिट डिजिट में आता है? या तो 3 के या तो 7 के। 3 रखते हैं तो बहुत छोटा हो जाता है, तो 7 रखा। 7 से मल्टीप्लाई किया, इस देखिए ये 7 रखा, यहाँ मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। ये 7 यहाँ पे प्लस करने के लिए रखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 7 7 14, यानी कि
74 हो जाएगा। और ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, यानी कि इसका 37 का स्क्वायर है ये, तो 37 × 37 रख दिया। ऐसे ही 324 का निकाला, देखो 324 का निकाला है, ऐसे कितना आया है 18 × 18 आया है। इसका भी पेयर बनाइए भाई, पेयर में से एक बाहर आता है अंडर रूट हटाने के लिए, एक बाहर आ गया 37/18। चूँकि ये इम्प्रॉपर है इसलिए मिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको मैंने मिक्स में कन्वर्ट कर दिया 2 होल 1/18। अब ये नहीं बताऊँगा मिक्स में कैसे कन्वर्ट होता है, तो बचपन से कर रहे हो, ठीक है, समझ गया कैसे करना है। तो आपको ये दिखाना होगा, ठीक है, ये आपको दिखाना होगा, ठीक है, फिर ऐसे राइट करना होगा, तभी ऐसे आंसर ले आओगे, डायरेक्ट नहीं लिखोगे, ये आपको डिवीजन करके दिखाओगे, तभी हम आंसर मानेंगे कि आपने सही किया, नहीं तो हम मानेंगे आपने किताब से छाप लिया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक, तो 8 देखिए क्या है, √80/405। अब ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो नॉर्मल जैसे पहला क्वेश्चन आपने समझा, थर्ड क्वेश्चन वैसे तो नहीं होंगे। अच्छा, मिक्स में भी कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि मिक्स में नंबर ही नहीं दिया है कन्वर्ट किया जाए, तो अब क्या करें इसको, तो डिवीजन है, हम करते क्या है कि हम इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक्सपैंड कर देते हैं। अगर ऐसा मिलता है केस आपको कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और नीचे भी उसके दिया है डिवीजन के लिए, तो आप उसको पहले क्या करोगे, एक्सपैंड कर देना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो बहुत आसान है, 80 को मैंने एक्सपैंड किया तो हमको क्या मिला, 4 × 2 मिला, 1 × 5 मिला। वैसे ही हमने 405 को भी एक्सपैंड किया तो क्या मिला हमको, 1 × 5 मिला और 4 × 3 मिला। हमने वैसे ही राइट कर दिया, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, 5 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक। अब हमने देखा कि यहाँ भी अंडर रूट में 5 है, यहाँ भी अंडर रूट में ही 5 है, बाहर नहीं है, दोनों ही अंडर रूट में ही है। तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है, एक दूसरे को डिवाइड भी कर रहे हैं, वैल्यू सेम है और डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, तो इसलिए मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, ख़त्म कर दिया मैटर। अब ऊपर क्या बच गया, 4 × 2, नीचे क्या बच गया, 4 × 3 बच गया, यानी कि पेयर बन रहा है। देखो 2 का इधर पेयर बन गया, यहाँ भी 2 का पेयर बन गया। अब इस अंडर रूट हटाने के लिए पेयर में से एक बाहर निकालते हैं, तो इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर, तो 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9। तो यही आपका आंसर हो गया, 4/9 जो है आपका, वो उसकी वैल्यू आ गई। क्लियर। अब देखो एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, ऐसे 98 × 162, ये कैसे करोगे, मल्टीप्लाई है, एक्सपैंड कर दो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ऐसे ही देखो यहाँ पे मैंने आपको 98 को एक्सपैंड किया है, यहाँ तक 98 एक्सपैंड हुआ है, फिर यहाँ 162 को एक्सपैंड किया है, ऐसे 2 क्या मिला, 1 × 2 2 × 7, 1 × 2 4 × 3, ठीक, नोट कर दिया, 2 × 7 × 7 इंटू √2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब इन सबको हम एक अंडर रूट में भी रख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई ही है और सब अंडर रूट में है, हमने एक अंडर रूट में रख दिया सबको एक साथ। ये 2 × 7 × 7 × 3, 2 × 3 × 3 × 3। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि जो एक तरह के दिख रहे हैं उनको एक पास कर रहे हैं। भाई ये 2 यहाँ, ये 2 यहाँ, अच्छा नहीं लग रहा है, इस 2 को इसके पास बुला लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस 2 को इसके पास बुला लिया, तो आप देखो क्या मिल गया आपको, 2 × 2 7 × 7 पास थे ही, 3 × 3 3 × 3, ये भी एक पास थे। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, 2 पेयर में से एक एक बाहर निकाल लेते हैं, तो अंडर रूट हट गया, पेयर में से एक एक बाहर आ गया। इस दोनों 2 में से एक 2, इस दोनों 7 में से एक 7, इस दोनों 3 में से एक 3, इस दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ गया, ठीक। मल्टीप्लाई किया, 2 × 7 14, 14 3 × 42, 42 × 3 126। क्लियर, ये आपका आंसर। तो होमवर्क क्या है आपका, 3G, ठीक है, पूरा सारे क्वेश्चन है 1 to 10, 3G एक्सरसाइज 3G क्वेश्चन 1 to 10, यही आपका होमवर्क है बेटा आज का, ये आप कंप्लीट करिए। ओके, क्लियर, थैंक यू क्लास को कॉपी में करिएगा, ये भी लिख दे रहा हूँ कि भूल जाओ, ठीक है, थैंक यू।